हेलो दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में कि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो नौकरी क्या जो BNSS की जो धारा 170, 126, 135 BNSS की जो धारा है, यह लगने पर क्या हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी हम पढ़ाई पीरियड में हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत लोगों का ये सवाल है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बहुत से लोगों के, तो पहले इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूं। यही नहीं है कि कई बच्चे ये भी हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो पूछ रहे हैं क्या ये धारा मेरे ऊपर लग गया है तो क्या पासपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सिर्फ अगर आपके प्रति BNSS की जो धारा 170, 126 और 135 लगा है, और पुराने कानून की जो धारा IPC की जो धारा थी वह 151, 107 और 116 था। ठीक है, तो 107, 151, 107, 16 अभी भी लोगों को याद है। ठीक है, लेकिन 170, 126, 135 ये धारा याद नहीं है। लेकिन अब याद कर लीजिए कि 151, 107, 116 की जगह पर आपका 170, 126 और 135 धारा आ गया है। ठीक है, ये धारा आ गया है। ठीक है, लग गया। तो अगर ये धारा अगर आपके प्रति लग जाता है, आपके खिलाफ लग जाता है, तो आपको नौकरी में कोई बाधा नहीं आएगा मेरे दोस्तों। केवल यही अगर धारा लगा है तो। ठीक है, इसके अलावा कोई मारपीट की धारा या किसी संज्ञेय अपराध की अगर धारा लगा है तो नौकरी में दिक्कत आएगी, पासपोर्ट में दिक्कत आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा ना। लेकिन अगर ये धारा लगा है, केवल यही 3 धारा लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से तैयारी करिए, आराम से पढ़ाई करिए। ठीक है, मैं भी जब पढ़ाई पीरियड में था तो मुझे भी बहुत डर लगता था कि मेरे खिलाफ अगर कोई FIR कर दे रहा है या पुलिस पकड़ ले रही है तो अब हमारी नौकरी नहीं लगेगी। तो ऐसा नहीं है। मैं पढ़ने वाले बच्चों को मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल मत डरिए। अगर आप गांव पे गए हैं कहीं भी, या आपको ये FIR कोई किया है आपके खिलाफ, आपको गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस पकड़ के ले गई है और SDM कोर्ट से आपका जमानत हो गया है, या आप FIR दर्ज है, FIR में आपका नाम है और नाम के बाद फिर आपका बाहर 126, 135 के लिए नोटिस जारी हो गया है, तब भी आपकी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत लोग होपलेस हो जा रहे हैं दोस्तों, परेशान हो जा रहे हैं कि अब क्या करें, और मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। पढ़ाई जो पढ़े रह रहे हैं वो भी उनको भूल जा रहा है, वहीं पर उनकी डिस्टर्बिंग स्टार्ट हो जा रही है वहीं से। तो मैं पढ़ने वाले बच्चों को, तैयारी करने वाले बच्चों को मैं ये समझा रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं हो। इस चीज़ को इग्नोर मारिए। अगर ये धारा लगी भी है, इनको इग्नोर कुछ नहीं है। आप जमानत करवा दीजिए, जमानत करवा के पढ़ाई करिए आराम से। ठीक है, लेकिन इनको इग्नोर मारिए। लेकिन आप दोबारा अपने तरफ से किसी से मारपीट झगड़ा मत करिएगा। अगर कोई गलती से FIR करवा दिया है आपके खिलाफ तो आप शांत रहिए। उसका भी एक तरीका है, अगर कोई झूठा FIR करवाता है तो आप भी कोर्ट से उसके खिलाफ 156(3) कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं उसके खिलाफ। ठीक है, जब 156(3) दर्ज करवाएंगे तो ये आपको भी बचने का एक राहत मौका मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। ठीक है, अगर कोई झूठे FIR में आपको फंसा रहा है तो आपके प्रति यही एक उपाय है कि 156(3) कोर्ट से उसके खिलाफ करवा दीजिए। ठीक है, वो बखूबी समझ जाएगा, इसको समझ में आ जाएगा कि झूठा FIR होता क्या है। ठीक है, हाँ, और
रही बात पासपोर्ट वालों की, तो बहुत बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारा पासपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बिल्कुल पासपोर्ट बनेगा आपका, लेकिन इन धाराओं के बाद आपका कोई और धारा न लगा हो, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज न हुआ हो, ठीक है। जरूर आपका पासपोर्ट बनेगा, नौकरी लगेगी, इन सब चीज को लेके आप डिस्टर्ब मत होइए। अगर कोई बहुत शेर बन करके आपके खिलाफ FIR करवा दिया तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर मुकदमा भी दर्ज हो गया है मारपीट का आपके प्रति, तो भी आप टेंशन मत लीजिए, परेशान मत रहिए, ठीक है। आप परेशान मत रहिए, आप जो लक्ष्य पाना चाहते हैं उस लक्ष्य को पा करके रहिए, ठीक है। मानसिक रूप से आप परेशान मत होइए। हम भी जब पढ़ाई करते थे दोस्तों, तो हमारे प्रति भी, हमारे पीछे भी बहुत लोग पड़े थे, ठीक है, यही काम करते थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, कर कुछ नहीं पाए। और आज का समय, आज का दौर तो ऐसा है कि वो मुझसे कोसों दूर भागते हैं। ये सोचते हैं जो मेरे पीछे पड़े थे, आज वही लोग सोचते हैं कि कभी भूल से भी, गलती से भी इनसे पाला ना पड़े, ठीक है। सोच लीजिए, समय बहुत बड़ा बलवान होता है, समय बहुत बलवान होता है, ठीक है। समय सबका आता है, सबका बदलता है। तो अगर कभी आपको कोई दुखी कर रहा है तो वो भी कभी ना कभी दुखी होगा। कोई प्रताड़ित कर रहा है तो कभी ना कभी वो आपसे वो प्रताड़ित होगा, ठीक है। तो ये धारा लगने से आप परेशान मत हो। बहुत लोग देखिए दोस्तों, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और आते हैं लोग जमानत करवाने, या तो मैं जमानत भी करवाता हूँ। बहुत लोग घबराए रहते हैं, परेशान हुए रहते हैं, मैं सबको समझाता हूँ और जमानत हो गया, जाओ घर आराम से खाओ पियो रहो, टेंशन मत लेना। क्योंकि जब तक हम यहाँ हैं, तुम्हारे जमानत करवा के तुम्हारा केस जब तक हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, तुम टेंशन मत लेना। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, कोई जॉब कर रहे हो तो जाके बढ़िया से जॉब करो, लेकिन इसके बारे में फिर दोबारा सोचना मत। हम हैं, हम देख लेंगे। बहुत लोगों को यह संतोष दिलाते हैं, लेकिन ये लगने पे बहुत लोग घबरा जाते हैं। हम भी घबरा जाते थे पहले, ठीक है, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कुल मिला जुला के बस एक ही बात है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से अपनी जॉब पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जो पासपोर्ट बनवा रहे हैं अपना पासपोर्ट बनवाइए, विदेश जाइए, कमाइए, ठीक है। लेकिन ये धारा लगने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। बस ये धारा है, ये इसलिए लगता है आपके प्रति कि आप दोबारा से अगर शांति भंग किए हैं, किसी से गाली गलौज किए हैं और कुछ भी किए हो, ठीक है, तो आपको बस ये डराने के लिए यह एक सेक्शन या धारा लगाया जाता है, या सेक्शन लगाया जाता है आपके प्रति, ठीक है, कि आप दोबारा ऐसी गलती ना करें। तो हमें लगता है आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। तो पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, और अगर किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट करिएगा, मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा आप लोगों को। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक चैनल पे आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। अगर किसी का कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करिए, मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और ये नहीं कि मैं टाइप करके रिप्लाई देता हूँ मैसेज के माध्यम से, नहीं, मैं वीडियो बना करके उस पर रिप्लाई देता हूँ, ताकि वो जानकारी, जो रिप्लाई आपके क्वेश्चन का आंसर है, वो आपको भी मिल जाए और लोग भी समझ जाएं, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।